क्या असर है? अरे उसके गांव का एक कुत्ता जिसको नहीं पहचानता है वो हमारा सांसद बनता है। अब विधायक बनना है तो पटना और दिल्ली जाओ और तेल लगाओ, वहाँ जाकर वो तेल लगाता है, पब्लिक से उसको कोई मतलब नहीं। आज हमारे बीजेपी के सांसद भी वही है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो हवाई जहाज से उड़ता है, वो बेंगलोर में फ्लैट खरीदता है, वो 4 लाइन पर जमीन तलाशता है और अपने बाल बच्चों में मगन रहता है। 40 लोग प्रतिदिन बीजेपी को छोड़ता है और 400 मूर्ख चपाट बेहुदा बीजेपी ज्वाइन करता है। इसलिए बीजेपी काहे डरेगा? क्यों डरेगा? बीजेपी किसी को बुलाने जाता है क्या? अरे अपने आप लोग जाते हैं कि मैं एक रुमाल हूँ, हे बीजेपी हमें पोटा पोछा। मैं भारतीय जनता पार्टी को पाला पोसा बड़ा किया, बरगद का पेड़ बनाया और मैं इसलिए इसके विरुद्ध हूँ कि मैं समझता था कि जब भारतीय जनता पार्टी अगर कभी मेरे जीवन में सरकार में आएगी, एक एक आदमी के दुख दर्द के लिए वो लड़ेगा। मगर वही हुआ जो कांग्रेस के सांसद थे, जो लालू के सांसद थे। जनता से तो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है मोदी से। इसलिए आज के तारीख में सबसे घटिया लोकतंत्र का ये समय आ गया है। ईश्वर जानता है कि इसका सुधार कैसे होगा। हाँ, एक बिहार का बेटा प्रशांत किशोर कई संगठनों में जाकर उसको जिताने का काम किया, इस्तेमाल हुआ और बाद में उसको समझ में आया कि अरे मैं तो इस्तेमाल हो रहा हूँ, चोरों को जिताने के मैं काम आ रहा हूँ। एक समय था कि जो अच्छा करता था उसको लोग चुनते थे। सुनो, एक समय था कि जो देश के लिए समाज के लिए, हाँ, किसी गरीब लड़की के विवाह में जो सहयोग करता था, समाज के लिए जमीन दान दे देता था, अगर भूकंप आता था तो खिचड़ी खिलवाता था, जो अच्छा काम करता था लोग उसको चुनते थे। अब वो समय गया, गांव का समाज का उसका अपना पट्टीदार जिसको नहीं पहचानता है वो मोदी का टिकट लेके आता है और जीत कर यहाँ से जाता है। अब ऐसा समय आ गया है, लेकिन ये लोकतंत्र के नाम पर ये भेड़िया तंत्र हमारे यहाँ चालू। अरे क्या कारण है कि पूरे विश्व में भारत को गुरु बनाने वाला ये बिहार आज सबसे नीचे है, धन में, जन में, विद्या में, हर चीज में सबसे पीछे चल रहा है। क्यों? आज बिहार का लोग नौकरी करने बाहर जाता है, अब बाहर का कोई बिहार नहीं आता है। आज पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए या कमाने के लिए सारे के सारे लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। नहीं, हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम नेता बनाते हैं। नेता आसमान से नहीं आता, ऑप्शन है। मगर आप जो हजारों हथियार के साथ सड़क पर 20 बोलेरो 40 स्कॉर्पियो लेके जो आता है दिखाने कि मैं खड़ा हूँ, उसको लोग कहता है शेर है, उसको जिताता है। और जो सच्चा आदमी है, जो आपका काम किया है, आपके लिए अनशन किया है, आपके लिए न जाने क्या क्या नहीं किया है, वो जिसका घर घुलट गया लोग भूल जाते हैं। नहीं, उसको लोग कहते हैं ये एक कमज़ोर आदमी है, इससे कुछ नहीं होगा। भाई पावर से कुछ भी होता है ना, आदमी कोई कमज़ोर है ना मजबूत है। आप अपना नज़रिया बदलिए और जो समाज का, जो सचमुच में आपके बीच का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना उदाहरण पहले से प्रस्तुत कर चुका है, समाज के लिए बहुत काम कर चुका है, उसको आप अपने वोट से शक्ति दीजिए कि वो कुछ कर सके। मगर आप उसको शक्ति देते हैं जो जीत कर अगर चल जाए और अगर मिल जाए और उसको अगर आप शिकायत कर दीजिए तो आपको भितरिया मारेगा। क्या रे, इतना में हमको तुम टोक दिया, इतना में तुम सवाल पूछ दिया, किसी की हिम्मत है हमसे सवाल पूछेगा? ऐसे लोगों को आप योग्य समझते हैं, नेता के लायक समझते हैं, तो आप अपनी समझदारी पर थोड़ा पुनर्विचार करिए, आप अपनी समझदारी को ठीक कीजिए।